आज मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी सीकर जिले के धोद विधानसभा के मंडावरा ग्राम पंचायत में आए थे और इस क्षेत्र के लोगों को मुख्यमंत्री जी से बड़ी आशा थी, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी जब किसी सूबे के दौरे पर जाते हैं तो उस क्षेत्र के लोगों में बड़ी आशा होती है कि उस क्षेत्र को कोई सौगात दे करके जाएंगे। और जो मंडावरा ग्राम पंचायत है वो हर्ष जो एकमात्र यहाँ का पर्यटक स्थल शेखावाटी का है, सीकर का है, उसकी तलहटी में बसा हुआ है। तो हर्ष पर्वत को एक पर्यटक सर्किट के रूप में विकसित करने की घोषणा करके जानी चाहिए थी। इसी के साथ साथ धोद विधानसभा के लिए सड़कों की और जो स्वास्थ्य सेवाएं थी उनकी सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवाएं हो, इसके लिए कोई घोषणा करके जानी चाहिए थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने किसी प्रकार की कोई घोषणा इस क्षेत्र के लिए नहीं की, जो यहाँ की जनता के साथ एक छलावा है। और मात्र जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम था वो एक फॉर्मेलिटी का कार्यक्रम करके चले गए, क्योंकि जिस जगह पर आज वृक्षारोपण मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है वहाँ पर पहले से पेड़ लगे हुए थे, उन पेड़ों को जेसीबी के द्वारा हटाया गया है, जो कानून सम्मत नहीं है। क्योंकि आप वृक्षारोपण कर रहे हो तो पहले जो पेड़ लगे हैं उनको हटाने का कोई नियम नहीं है। इसी के साथ साथ यहाँ के लोगों की जो बड़ी मांग थी, क्योंकि पिछली सरकार ने सीकर संभाग का दर्जा दिया और नीमका थाना जिले का दर्जा दिया और 1.5 साल तक यहाँ पूर्ण रूप से प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी। संभागीय अधिकारी यहाँ पर सीकर संभाग में बैठ रहे थे, नीमका थाने में जिले के सारे अधिकारी बैठ रहे थे। उसके बाद में 28 दिसंबर 2024 को सीकर संभाग और नीमका थाना का जो जिले का दर्जा छीन लिया गया था, उस जिले को वापस बहाल करने की मुख्यमंत्री जी से बड़ी क्षेत्र के लोगों को आस थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सीकर संभाग और नीमका थाना जिले के ऊपर एक शब्द नहीं बोला। उल्टा जो नीमका थाना की नगर परिषद थी उसको सी ग्रेड की नगर पालिका और बना दिया गया। ये विकास नहीं है मुख्यमंत्री जी, ये किसी क्षेत्र का विनाश है, क्योंकि विकास करने में और विनाश करने में बहुत फर्क होता है। सीकर का जो मास्टर प्लान 2041 जारी किया गया है वो पूर्ण रूप से किसानों को उसकी ज़मीन हड़पने का मास्टर प्लान है, क्योंकि किसान की ज़मीन उसकी माँ होती है और उसकी आजीविका का साधन होती है। लेकिन इस मास्टर प्लान में सरकारी जो महकमे उनके लिए किसान की ज़मीन अधिकृत करने का ये प्लान है, जो कहीं ना कहीं गड़बड़ प्लान है। इस पर 4,500 से 5,000 आपत्तियाँ लग चुकी हैं। सीकर के लोगों के आसपास के गांवों के लोगों को बड़ी आशा थी कि मुख्यमंत्री जी मास्टर प्लान 2041 को रद्द करने की घोषणा करके जाएंगे। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री जी आपसे मतलब ये निवेदन था या आपसे ये मांग थी कि जो पंचायत राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव जो समय पर होने चाहिए थे, आपने उनको समय पर नहीं करवाया। बार बार परिसीमन का नाम लेकर के उन चुनावों को टाला जा रहा है। ग्राम पंचायतों में प्रशासक लगा दिए गए। सीकर जिले में सीकर नगर परिषद, नीमका थाना नगर परिषद और खाटू श्याम जी नगर पालिका में प्रशासक लगाए गए हैं, जो कहीं ना कहीं पंचायत राज एक्ट और नगर निकाय एक्ट का उल्लंघन करते हुए, क्योंकि 5 साल में किसी भी पंचायत राज संस्था और नगर निकाय के चुनाव करवाना अनिवार्य है। इसके बारे में आपने एक शब्द नहीं बोला कि पंचायत राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव कब होंगे। सीकर में जो शिक्षा नगरी, जो उभरता हुआ हमारा शिक्षा नगरी है, उस शिक्षा नगरी के में आज नशे का कारोबार पनप रहा है। लेकिन प्रशासनिक लापरवाही की वजह से, कठोर प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होने की वजह से आज युवा नशे की ओर जा रहे हैं। कोई कठोर कदम नहीं उठाया जा रहा। तो आप नशा मुक्ति के लिए ऐसा कोई कार्यक्रम सीकर को दे करके जाते, सीकर के प्रशासनिक अधिकारियों को दे करके जाते ताकि नशे पर लगाम लगती और हमारा जो शिखर पर है शिक्षा में वो शिखर पर ही रहता। इसी के साथ साथ आज यहाँ के जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं क्षेत्र में, क्योंकि स्मार्ट मीटर वो जनता को लूटने का एक स्मार्ट तरीका है, जनता के ऊपर आर्थिक भार डालने का एक तरीका है। क्योंकि जो पहले उपभोक्ताओं के मीटर लगे हुए थे वो बिल्कुल चालू हालत में है, लेकिन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए चालू हालत के मीटर हटा करके स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। आम उपभोक्ताओं में बहुत बड़ा रोष है और उन मीटरों को जबरदस्ती उपभोक्ताओं के रोष के बावजूद उपभोक्ताओं की बिना सहमति के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। उन स्मार्ट मीटर के बारे में भी मुख्यमंत्री जी को 2 शब्द यहाँ के लोगों के बीच में बोलने चाहिए थे। और मुख्यमंत्री जी, आप जिस यमुना जल की बात करते हो, बार बार धन्यवाद यात्रा करते हो, कभी वंदे जल संरक्षण धन्यवाद यात्रा करते हो, तो मेरा आपसे निवेदन था कि शेखावाटी के लोगों को यमुना जल की
एक बूंद, एक लोटा आप ला करके देते। आप कलश यात्रा की बात कर रहे थे कि कलश यात्रा निकाली तो हमारे नदी नाले तालाब उफान पर आ गए। मैं कहूँ कि हम फिर कलश यात्रा निकालेंगे, लेकिन आप शेखावाटी में यमुना का जल कब लेकर के आओ। शेखावाटी के लोगों के साथ आप मजाक मत करो। आपके इस उड़न खटोले की वजह से कि धुआं से बार बार पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो रहा है। इस पर्यावरण को प्रदूषित मत कीजिए। आप पर्यटक मंत्री नहीं है, राजस्थान सूबे के मुख्यमंत्री हैं। आपको जहां झालावाड़ दुखांतिका हुई थी वहां आपको जाना चाहिए था, उन परिजनों से मिलना चाहिए था।